हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट है जो हाल ही में आपकी जारी हुई है 2023 वाली, जो सबसे लेटेस्ट वाली रिपोर्ट है। इसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये हर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं नेट और सेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहां से कम सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है ये, क्योंकि जब हम ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं तो वन भी उसमें एक है, यानी कि फॉरेस्ट संपदा भी उसमें एक हमारा टॉपिक है। तो यहां से आपके इस बार सवाल आने के चांसेस हैं, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट ही आपकी आई है। तो करंट अफेयर की दृष्टि से हम देखें तो ये रिपोर्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सरल शब्दों में और कम टाइम में हम इस रिपोर्ट का एक ओवरव्यू करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, सब लोग चेक कर लीजिए, सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है, थम्स अप कर दो। और जल्दी से आप सब लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए। शुरू करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के लिए। देखो, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर वन का प्रतिज्ञा बैच और पेपर टू का सम्राट बैच, ये दोनों बैचेस हैं। और साथ में आपका ज्योग्राफी का गुरुकुल बैच, ये सारे के सारे बैचेस आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। अभी आपके पास में मौका है, क्योंकि अभी क्रिसमस का ऑफर चल रहा है। तो जितने भी हमारे कोर्सेज रहेंगे उन सब पर आपको 15% की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। आपको क्या करना है कि मैरी 15 कोड लगाना है, और इस कोड को लगाकर आप हमारे कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपना डाउट्स है वो पूछ सकते हो। चलो जी, तो अब बात कर लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो आज हमारी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है वो कौन सी रिपोर्ट है। तो ये 18वीं रिपोर्ट है जो अभी आपकी जारी हुई है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि सर ये जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, IFSR है, ये जारी कौन करता है, इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, ये इसका जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। कौन जारी करता है इसको? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है जो आपका जारी करता है। अब ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है वो कब से जारी करता है, हेडक्वार्टर कहां पे है, बेसिक चीजें एक बार देख लेते हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो डिपार्टमेंट है आपका, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है आपका, देहरादून उत्तराखंड में है। और इस जो सर्वे है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। फिर इसका पुनर्गठन किया गया था 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम पर। और जो अभी हमारे पास में 2 साल वाली जो रिपोर्ट आ रही है उसकी शुरुआत हुई थी 1987 से। तो वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर साल, हर 2 साल में एक बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि आपकी जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है ये 2 साल में कितनी बार जारी की जाती है। तो 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट है जो आपकी जारी की जाती है। जारी कौन करता है आपका? वही वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा ये जारी की जाती है। और इस बार हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये रिपोर्ट है, इसका विमोचन है जो आपका किया गया। रिपोर्ट की मैं बात करूं तो ये आपकी 18वीं रिपोर्ट है आपकी, जो 2023 की जो रिपोर्ट आई है, ये कौन सी रिपोर्ट है? 2018वीं रिपोर्ट है आपकी। रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी आपको मिलती है, यानी इस रिपोर्ट की जो मेन हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या होते हैं इस रिपोर्ट्स में हम बात करें। एक तो वनावरण का हमें जानकारी मिलती है, वृक्ष आवरण की हमें जानकारी मिलती है, एक हमें कच्छ वनस्पति आवरण, भारत में वनों में कार्बन स्टॉक और वनाग्नि की घटनाएं और कृषि वानिकी, ये मेन मेन हाइलाइट्स हैं जो इस रिपोर्ट में आपकी दी जाती। बात करते हैं इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले तो बात करते हैं कि वर्तमान आकलन के अनुसार भारत की अगर मैं बात करूं तो कुल वृक्ष और वृक्ष आवरण कितना है भारत में? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है? 25.17%। सवाल आपको परसेंटेज से पूछा जा सकता है कि भारत का कुल वृक्ष और वन आवरण क्षेत्र कितना है, तो वो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के कितने परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है?
तो 25.17% ज्योग्राफिकल एरिया ये भारत का कवर कर लेता है। यानी कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है ना। अगर मैं बात करूं आपका फॉरेस्ट कवर, तो ये देखो वन आवरण, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर की मैं बात करूं तो कितना है अपना, वो है अपना 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 21.76% जो एरिया है ये भारत का क्या करता है, कवर करता है। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। उसके बाद में वृक्ष आवरण की मैं बात करूं तो वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है आपका, 1,12,014 किलोमीटर है आपका, और जो कि कितना परसेंट है, 3.14%। अगर मैं वृक्ष और वनावरण दोनों को मिलाकर बात करता हूं, वृक्ष और वनावरण, तो कितना हो जाएगा आपका 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, देखो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, तो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर की जब मैं बात करता हूं तो टोटल कितना है अपना, तो टोटल कितना है अपना 25.17%। अकेला फॉरेस्ट की बात करूं तो 21.6, और मैं ट्री की बात करूं, ट्री कवर की बात करूं तो वो कितना है भारत में 3.41%। और 2021 की तुलना में हमारा कितना परसेंट वृद्धि हुई है, यानी कितनी वृद्धि हुई है वृक्ष और वन आवरण में, तो हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर हमने इंक्रीज किया है। ठीक है, तो बड़ा है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसमें हम बात करें वनावरण 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, बढ़ा है, और वृक्ष आवरण है वो 1289 वर्ग किलोमीटर है, इसकी वृद्धि है जो यहां पे देखी गई है। उसके बाद में मैं बात करूं, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 4 राज्य, सबसे ज्यादा इंक्रीज किस किस स्टेट में देखा गया है, ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में। ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में जो हम इंक्रीज की बात की गई है, तो टॉप 4 स्टेट कौन कौन से हैं, एक तो है देखो छत्तीसगढ़, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। ओडिशा में 559 वर्ग किलोमीटर की, और राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, अब देखो जो आरएस वगैरह के एग्जाम देने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड देंगे या अदर टीचिंग एग्जाम देंगे, तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए कि राजस्थान का कितना ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है जो इंक्रीज हुआ है आपका। उसके बाद में हम बात करें कि वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले सिर्फ 3 राज्य कौन से हैं, है ना, यानी फॉरेस्ट कवर जो है आपका, फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे देखी गई है, कौन से स्टेट में देखी गई है, तो मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर, और ओडिशा में 152 वर्ग किलोमीटर। ये आपका फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण में देखी गई है। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का है, तो मध्य प्रदेश के बाद में अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र। तो टॉप 3 स्टेट हमारे कौन से रहेंगे इसमें, मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर, और महाराष्ट्र है 65,383 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से कितना है ना भाई, कोई स्टेट है ना, किस स्टेट में कितना परसेंट एरिया वन क्षेत्र में आता है, तो लक्षद्वीप है, इसका सबसे ज्यादा है, लगभग 91.33% एरिया फॉरेस्ट कवर है आपका। उसके बाद में मिजोरम है, मिजोरम में 85.3% एरिया है जो फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार द्वीप है, 81.62% एरिया आपका फॉरेस्ट कवर है आपका। उसके बाद में हम बात करते हैं 19 राज्यों के केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक एरिया का है वनावरण के अंतर्गत आता है। इनमें 8 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जिसमें 33% से ज्यादा आपका फॉरेस्ट कवर है। तो 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज और स्टेट्स में है, तो हम बात करें तो एक तो मिजोरम में है, एक लक्षद्वीप में है, अंडमान और निकोबार में है आपका, ठीक है, द्वीप समूह में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मेघालय, त्रिपुरा
और मणिपुर, ठीक है, ये ऐसे स्टेट है जहां पर 75% से अधिक क्षेत्र वनावरण है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां पर 75% से ज्यादा क्षेत्र है जो फॉरेस्ट एरिया आता है। तो ये आपके स्टेट है जहां पे 75% से अधिक है जो फॉरेस्ट कवर आते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना कि कच्छ वनस्पति आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। और 2021 में पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र आपका 5,227 वर्ग किलोमीटर है, इसकी वृद्धि देखी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको सब लोग याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है, कार्बन स्टॉक के बारे में। तो वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। ठीक है, कार्बन स्टॉक कितना है भारत का भी वनों में? 7,285.5 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा पिछले आकलन की तुलना में देश का कार्बन स्टॉक 81.5 इंक्रीज हुआ, आपका बढ़ गया है। दूसरी चीज, भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है। और यहां पर हमने देखा था कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच गया है। और हमारा 2030 तक का जो टारगेट था वो कितना था? 2.5 से 3, लेकिन हमने ऑलरेडी इसको अचीव कर लिया है क्योंकि हमारा जो है वो करंट में कितना है आपका 2.29 है ना, 2.29 बिलियन है अभी। और हमने टारगेट कितना रखा था? 2.5 से 3 बिलियन टारगेट रखा था। नहीं, ऑलरेडी 2030 वाला टारगेट है वो हम मीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्ट्स की क्या थी, मेन आपके पॉइंट्स थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन है जो किसके द्वारा किया गया था? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया गया था। और जो इसके मंत्री हैं अभी वो कौन है? भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये रिपोर्ट कितनी आती है? 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट है जो जारी आपकी की जाती है, इसको याद रखना। ये कौन सी रिपोर्ट है इस बार? इस बार 18वीं रिपोर्ट है आपकी। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये जारी की जाती है, देहरादून के द्वारा ये आपकी जारी की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इस फॉरेस्ट सर्वे की आपको याद रखनी है। एग्जाम में हमारे यहाँ से सवाल आ सकते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है आपका एनर्जी रिसोर्सेज और उसमें आपका टॉपिक है वन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग थम्स अप कर दो। ऑफर के बारे में मैंने बता ही दिया है। अगर आपको बुक चाहिए तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके आप बुक को भी परचेज कर सकते हैं, पेपर 1 की बुक को। साथ में हमारे कोर्सेज और वेरी इंपॉर्टेंट, डेली हम 9 बजे, आज भी आपका 9 PM पेपर 1 का क्या होने वाला है? मॉक टेस्ट होने वाला है ऑल 10 यूनिट्स का। तो आप सब लोग इन टेस्ट को रेगुलर बेसिस पे देते रहिए। ये हमारे नए बैचेज हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये हमारे सपोर्ट टीम के नंबर है, आप बात कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो इनसे आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेट JRF अपनी यूनिवर्सिटी और नेट JRF विद शिव। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।